क्या अगर चीन ताइवान भी होता है, वो भी वर्ल्ड वॉर की तरफ जाता है, ये हालात कैसे कंट्रोल में आएंगे? या फिर आपको लगता है कि ये साल मंगल का कहते हैं ज्योतिष, यहां पर तो वॉर ही होना है? सबसे पहले तो राजीव भाई, आपको और सभी दर्शकों को नमस्कार। शो पे बुलाने के लिए आभार। देखिए, अभी परिस्थितियां यही, अभी जितनी भी लड़ाइयां हो रही है, ये कौन करवा रहा है, इसमें किसका फायदा है, किसको मजबूर किया जा रहा है और किसकी मजबूरी का फायदा उठाया जा रहा है, विकल्प ये है। अगर आप पुतिन को मजबूर करेंगे, अगर आप पुतिन के अगेंस्ट हथियार देंगे, पीछे जेलेंस्की हेग आया तो 1.2 बिलियन डॉलर्स के हथियार ले गया। जेलेंस्की को आप हेग में बुलाते हैं, जेलेंस्की को आप हथियार देते हो। जेलेंस्की अमेरिका अमेरिका से कल पेट्रियट मिसाइल मांग रहा था रात को कि पेट्रियट मिसाइल दो। ट्रम्प ने फिलहाल हाँ ना नहीं बोला है। बट अगर ऐसा सामान उसको मिलता रहा, पुतिन बार बार कह रहे कि मेरे पास ओर्शनिक चलाने के अलावा विकल्प नहीं रहेगा। ओर्शनिक चलाने का मतलब है आपका यूके 17 मिनट दूर है, जर्मनी शायद 15 मिनट दूर है, और ब्रसल्स में जहाँ इनका पार्लियामेंट है 3 मिनट दूर है। ये मार्क 10 पे चलती है मिसाइल। इसको रोकना किसी मिसाइल सिस्टम के लिए संभव नहीं है। कन्वेंशनल और न्यूक्लियर वेपन दोनों कैरी कर सकती है। न्यूक्लियर को जरा दरकिनार करिए, कन्वेंशनल बैटल में भी बड़ी घातक है ये। सवाल ये है कि ये जो केयर स्टामर कर रहे हैं, जब से आए हैं, किसके दम पे ये कर रहे हैं, किसके समर्थन पे कर रहे हैं, किसका एजेंट है केयर स्टामर? मैं सीधा पूछता हूं, किसका एजेंट है केयर स्टामर? क्योंकि केयर स्टामर जब से आया है, युद्ध की परिस्थिति रशिया के साथ बढ़ रही है। एक फॉल्स ब्रवाडो, एक फार्स ऐसा है कि हम युद्ध करेंगे रशिया के साथ। साथ 20,000 या 40,000 सिपाही हैं इनके पास। तो 40,000 की सेना क्या रशिया से युद्ध करके जीत जाएगी? अगर ये अफीम सूंघ के नहीं बैठे तो मुझे सब पता नहीं लगा कौन सा चाइनीज पदार्थ सूंघ के बैठे हैं ये, जिसके बारे में लगता कि रशिया से युद्ध जीत जाएंगे। पुतिन इनको बार 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 धमकी दे रहे हैं, इन्हें समझ नहीं आ रहा। वर्ल्ड वॉर 1 की और 2 की बात कही, यूरोपियन वालों ने ही वो पंगा कराया था। वर्ल्ड वॉर 3 अगर होगा तो इसके जड़ें भी कहीं यूरोप में आएंगी। जिलेंस्की जो है, जिलेंस्की तो अब ऐसी परिस्थिति में राजीव भाई, मरता क्या ना करता, अब उसके लिए वन में पाते, उसके लिए वापस आने का विकल्प नहीं है। अगर इस लड़ाई को एलिमिनेट करना है, हथियार शायद ये यूरोप वाले देना पूरी तरह से बंद ना कर ले, पर इस लड़ाई का यूक्रेन में एक सूत्रधार है। आप समझ गए होंगे मैं किसकी तरफ इशारा करता हूं। अगर सूत्रधार नहीं लड़ाएगा तो लड़ाई रुकेगी। अगर रशिया को उस चीज पे कंसंट्रेट करना चाहिए, क्योंकि जब तक ये सूत्रधार है, ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और काफी लोग हैं जो उनका हथियार देंगे। डीप स्टेट चाहता है एक विश्व युद्ध हो। यहाँ कुछ लोग ऐसे भी है, बड़े पूंजीपति है साहब, उनका एक क्लब है जो चाहता है कि एक बड़ा रिसेट हो धरती में। उनका मानना है कि 8 बिलियन लोगों का भार ये धरती नहीं ले सकती, कुछ बिलियन लोगों को मरना पड़ेगा, तब धरती आगे चलेगी और हमारी सल्तनतें और हमारी अय्याशियां चलेगी। कहीं सारे कॉन्फ्लिक्टिंग थॉट्स हैं यहाँ।